फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। ये जो प्रश्नावली चल रहा है ये 7.3 का है। 1-2 मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा चुका हूँ। अगर आप वीडियो को नहीं देखें तो आप जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इस वीडियो का फुल सोल्यूशन करा चुके हैं। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन होगा थोड़ा सा लंबा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए मैं 9th-10th का सॉल्यूशन मैथ का लेकर आते रहता हूं। आने वाले समय में आपको ऑल चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि मेरे पास अभी साधन उस तरह का नहीं है जिस तरह से मैं आपको हर सब्जेक्ट का करा सकूँ। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मैं आने वाले समय में पूरा ऑलरेडी कराऊंगा। फिलहाल अभी मैथ का करा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहा कि 0 शीर्ष यानी कि शीर्ष दिया हुआ है कि 0, -1, 2, 1, 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाएं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना। अब देखिए इसमें एक पहले तो त्रिभुज दे दिया है, और त्रिभुज देने के बाद इसमें क्या कहा कि इस त्रिभुज के बीच मध्य बिंदु है, वहां पे भी एक त्रिभुज बन रहा है। उसको भी क्या करना है, आपको निर्देशांक निकालना है, और फिर निर्देशांक निकालकर फिर आपको उसको क्या करना है, आपका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलिए जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ गया, अब चलिए थोड़ा स्क्रीन पे आते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज ले लीजिए। एक त्रिभुज है, हम यहाँ से एक त्रिभुज ले लिए। ये त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम भी है ए बी और सी। ए बी सी एक क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। ठीक, अब यहाँ पे कहा कि त्रिभुज के मध्य बिंदु यहाँ देखिए, इसका मध्य बिंदु बीच में यहाँ बनेगा, इसका मध्य बिंदु त्रिभुज का यहाँ बनेगा, और इसका मध्य बिंदु त्रिभुज का यहाँ बनेगा। ठीक है, ये मध्य बिंदु हो गया। अब मध्य बिंदु से एक भुजा को मिला दीजिए, इसमें इस भुजा को इसमें और इसको इसमें मिलाइए। तो आप देखिएगा कि आपके पास एक त्रिभुज बन गया। एक नया त्रिभुज का निर्माण हुआ, जिसका हम नाम दे दिए डी, यहाँ से इसको एफ और यहाँ से इसको हम नाम दे दिए ई। ठीक है, क्या बन गया, डी ई एफ, एक नया त्रिभुज बन गया। अब इसका निर्देशांक नहीं दिया हुआ है, निर्देशांक इसका और इसका तीनों भुजा का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि हल यहाँ से स्टार्ट करते हैं और लिखेंगे कि दिया है क्या दिया हुआ है, तो दिया है त्रिभुज के शीर्ष ए का मान 0, -1, उसके बाद बी का दिया हुआ है 2, 1, और सी का निर्देशांक दे दिया 0 और 3 दे दिया। मतलब इसका और इसका तीनों का निर्देशांक दिया है। इसके माध्यम से इसका और इसका निर्देशांक निकालने के बाद फिर त्रिभुज भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये बड़का जो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबका मान दिया हुआ है ए बी सी का। तब यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब इसको क्या करना है, मान को पुट कर देना है। अब इसमें जो भी मान है x और y का मान यहाँ पे डाल देना है। तो x y का मान डाल दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, और x का मान यहाँ पे x1। चलिए एक थोड़ा सा एक और सोल्यूशन बताते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x/2, x1 का मान y1 का मान था। देखिए यहाँ से x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो
तो यहाँ पे x2 कर रहा है ना, तो x1 के स्थान पे यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे 0 इंटू y2, तो y2 के स्थान पे देखिए y2 के स्थान पे यहाँ पे 1 है, क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस y3 के स्थान पे यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे डाल देंगे 3 प्लस x2, यहाँ देखिए x2 के स्थान पर 2 है तो 2 डाल दीजिए, y3 के स्थान पर 3 है तो 3 लिख दीजिए, उसके बाद माइनस y1 के स्थान पर -1 है तो यहाँ पे लिख दीजिए -1, उसके बाद प्लस। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे y3 के स्थान पे कितना है 0, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0, और उसके बाद है x1 के स्थान पे यहाँ पे कितना है -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, फिर माइनस y2 के स्थान पे कितना है 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2। देखिए एक में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस, यानी कि 0 में गुना हो जाएगा -2 से प्लस, ये माइनस माइनस मिलके कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ देखिए माइनस माइनस मिलके कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 आए कितना हो जाएगा 4, और 2 में गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि गुना -2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 प्लस 8 प्लस 0 में 2 से गुना करेंगे 0, माइनस से गुना कर दो 0 में या किसी भी करो, ये 0 ही आएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 1/2 गुना सब में जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 बार में, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल किसका, तो आ गया ABC का क्षेत्रफल निकल के कितना 4 इकाई। अब हमको क्या करना है, ध्यान से इसको समझिएगा, ये बड़का का क्षेत्रफल निकल के आ गया, अब इसके बिंदु का ए बिंदु का मान निकालना है। अगर मान लेते हैं कि अगर D का निर्देशांक हमको निकालना है तो ए वाला भुजा को लेना पड़ेगा, क्या AB भुजा लेंगे तब ना D का मान निकलेगा। तब आगे हम बनाएंगे, क्या लिखेंगे तो यहाँ पे आगे हम लिखेंगे कि अर्थात त्रिभुज ABC की भुजा AB का मध्य बिंदु क्या होगा, AB का मध्य बिंदु, तो AB का मध्य बिंदु हम निकालेंगे, यानी AB का मध्य बिंदु देखिए AB का मध्य बिंदु हमको D निकालना है ना, तो यही D का मान निकालने हैं, यानी कि D बराबर, तो हमको क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x1 x2 y1 y2, तो x1 तो हमें बात कहा है कि इसका ABC में यानी AB भुजा निकालना है, AB भुजा, तो यही हो जाएगा भुजा में। तो x1 का स्थान पे कितना है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, x2 के स्थान पे 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बटा में 2, y1 के स्थान पे यहाँ पे -1 होगा, प्लस y2 के स्थान पर 1 है तो 1 लिखेंगे बटा में 2 हो जाएगा। तो ये 0 में 2 जोड़ेंगे तो 0 बटा में 2, और इसको हो जाएगा माइनस प्लस माइनस यानी कि 0 बटा में 2, ये कट जाएगा, देखिए घटेगा तो 0 आ जाएगा, कट जाएगा एक बार में, कितना हो जाएगा 1, और इधर आ जाएगा 0, ठीक है, यानी कि D का निर्देशांक निकल के कितना आ गया 1 और 0 आ गया, कितना आ गया 1 और 0, तो इसका मान आ गया 1 और 0, D का निर्देशांक निकल के आ गया 1 और 0, ठीक है। अब हम किसका निर्देशांक निकालेंगे, अब ध्यान समझिए, अब निर्देशांक हमको निकालना है E का, नीचे वाला जो भाग जो है ना, देखिए अब हम निर्देशांक किसका निकालेंगे BC में इसका निर्देशांक निकालेंगे E का। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि BC का मध्य बिंदु बराबर, तो BC का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा E हो जाएगा, तो BC का मध्य फार्मूला फिर वो x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, तो x1, तो फिर देखिए अब कौन सा BC की बात कर रहे हैं, यानी कि B और C, यानी कि ये भुजा और इस भुजा की बात कर रहे हैं,
तो इसमें x1 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और x2 कितना है 0 बटा में 2, y1 अब आगे देखिए y1, तो y1 यहाँ में कितना हो जाएगा 1 प्लस y2 के स्थान पे 2 3, तो 3 लिख दीजिए। ये निर्देशांक कौन सा है, ई का निर्देशांक है, तो ई बराबर, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा बटा में 2, आई हो जाएगा 4 बटा में 2, 2 से 2 एक बार में, 2 से कर जाएगा 2 बार में, यानी कि इसका निर्देशांक 1 और 2 निकल के आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक बराबर कितना आ गया 1 और 2। अब देखिए ई कौन सा था, ये वाला ई था, तो इसका निर्देशांक निकल के आ गया कितना 1 और 2। अब हमें बच गया एफ का निर्देशांक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ का निर्देशांक निकालेंगे, ई एफ है, ठीक है, ध्यान से देखिए एफ है। चलिए तो एफ का निर्देशांक निकालते हैं। तो देखिए एफ का निर्देशांक निकालने के लिए भुजा कौन सा लेना पड़ेगा, ए और सी। ये भुजा ए है और ये सी है, यानी कि ये दोनों भुजा लेना पड़ेगा, ठीक है, ए सी भुजा। तो ए सी भुजा पर एफ है, तो ए सी भुजा लेंगे, तो भुजा मध्य बिंदु ये और ये दोनों हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए सी का मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। अब यहाँ देख ली, इस बिंदु में x1 x2 ये हो जाएगा x1 x2, समझ में आ रहा है ना, x1 और x2। तो चलिए, तो यहाँ पे x1 भी 0 है और x2 भी 0 है बट्टा में 2, y1 के स्थान पे यहाँ पे -1 है, प्लस y2 के स्थान पे +3 है, तो बट्टा में 2 कर दो, बराबर 0 में 0 जोड़ेंगे 0 होगा, 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 में से घटा देंगे तो 2, 2 में से 2 1 आ जाएगा, यानी कि ए सी बराबर किसका निर्देशांक था, एफ का। तो कितना गया 0 और 1 आया, तो 0 जो 1 आया ये किसका निर्देशांक था, तो ये अर्थात किसका था, एफ का निर्देशांक। तो एफ का निर्देशांक कितना हो जाएगा 0 और 1। तो एफ का निर्देशांक कितना आ गया 0 और 1। अब हमको पता चल गया इसका भी मान आ गया हमको पास इसका। अब इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो त्रिभुज कौन सा, बी ई एफ में, तो त्रिभुज डी ई एफ का शीर्ष लिख लेते हैं पहले। शीर्ष कितना आया है, तो देखिए इसका शीर्ष ए बराबर आ गया है कितना, यानी कि ए नहीं, इसको हम लिख सकते हैं डी, पहले ना लिखेंगे, तो डी का आया है 1 और 0। उसके बाद ई का निर्देशांक आया है 1 2 और एफ का निर्देशांक आ गया 0 और 1। अब इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो अब लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, फिर फार्मूला वही होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, ये विभाजन सूत्र का ये फार्मूला काम करता है। अब इस पर फार्मूला पर आप क्या कीजिए, बैठा दीजिए, तो आ जाइए 1/2 x1। अब किसके माध्यम से, इसके तरह से चलेंगे, ठीक है, इस भुजा की तरह से। तो x1 यहाँ पे 1 हो जाएगा,
उसके बाद y2 के स्थान पर 2 है, y1 के स्थान y3 के स्थान पर देखिए 1 है, ठीक। x2 के स्थान पे यहाँ पे +1 हो जाएगा, y3 के स्थान पर 1 माइनस y1 के स्थान पे यहाँ पे 1 सॉरी 0, y1 के स्थान पर 0 प्लस x3 के स्थान पे यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद y1 के स्थान पर 0 हो जाएगा, माइनस y2 के स्थान पे यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। एक स्टेप और लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1। अब देखिए इसमें ए 2 में से 1 घटाएंगे तो यानी गुना 1 हो जाएगा, प्लस 0 में से घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 1 में से 1 गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस अब देखिए 0 है, गुना हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 1/2 1 प्लस 0। अब ये हो जाएगा 1/2 गुना 1 1 2 से 2 कट जाए 1, यानी कि इसका 1 आ गया, और 1 वर्ग इकाई किसका क्षेत्रफल आएगा। तो अतः त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया 1 और DB से क्षेत्रफल निकल के 4, यानी कि 1/4, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक